जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। आज हम आपको मंडूक आसन के बारे में बताने जा रहे हैं। मंडूक का मतलब होता है मेंढक, तो मेंढक की तरह ये आसन होता है लगभग, इसीलिए इसका नाम मंडूक आसन पड़ा है। यह आसन शुगर के लिए बहुत ही लाभदायक है। पैनक्रियाज प्रभाव में आती है, शुगर हमारा कंट्रोल में रहता है और शुगर से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए तो यह आसन बहुत ही लाभदायक है। लेकिन इसके अलावा भी ये आसन कई बीमारियों में लाभदायक है। जैसे पेट में गैस है, उसके लिए तो बहुत ही लाभदायक है। पेट में जो कड़ापन रहता है, हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है लोगों के, तो पहले दिन से ही आपको आराम पड़ना शुरू हो जाता है। और शुरू में जब पहली बार करते तो ऐसा लगता है पेट में जैसे बुलबुले चल रहे हों। इसका मतलब जहाँ पर आपकी एक वायु जो है स्थापित हो चुकी है, वो अपनी जगह को जो है छोड़ रही है, बाहर निकल रही है। आपका वायु दोष जो है निकल जाती है, आंतें प्रभाव में आती हैं, पुष्ट होती हैं। लीवर प्रभाव में आता है, पुष्ट होता है। किडनी, गुर्दे हमारे इससे प्रभाव में आते हैं, पुष्ट होते हैं। लंग्स हमारे प्रभाव में आते हैं। इसके अलावा हमारा पित्त और कफ भी इससे नियंत्रित रहता है, समावस्था में रहता है। आंतों संबंधी जो भी दोष हैं दूर हो जाते हैं। किन लोगों को इस आसन को नहीं करना चाहिए वो जरा देख लें। जिनका ऑपरेशन हाल फिलहाल में हुआ, अल्सर की प्रॉब्लम जिनकी आंतों में है, और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, और जिनकी स्लिप डिस्क है, इस आसन को उन लोगों को नहीं करना चाहिए। अब देखिए करते कैसे हैं। पहले दंडासन की स्थिति, हाथ ऐसे रखेंगे, थोड़ा पंजे आगे पीछे करें। अब पहले आप वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन की स्थिति को देख लें। दोनों हथेलियां दाएं तरफ टिकाते हुए इस तरह से पैरों को बोड़ें और आगे इस तरह से वज्रासन की स्थिति, घुटने आगे मिले हुए। पीछे जो है बैठने वाली स्थिति आप देख लें। दोनों एड़ियों में नहीं बैठना, बिल्कुल भी एड़ियों के बीच में बैठना। देखिए इस तरह से अंगूठे आपके मिले हुए हैं, दोनों अंगूठे मिले हुए हैं, इस तरह से बैठना है। कमर गर्दन आपकी सीधी है बिल्कुल। अंगूठे इस तरह से अंदर रखते हैं, मुट्ठी बंद, और ये नाभि के आजू बाजू दाएं बाएं लगानी है। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकें। गर्दन सीधी आएगी, कमर भी सीधी आएगी, गर्दन बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने है। मेंढक की स्थिति, गर्दन उठी हुई है, झुकना बिल्कुल नहीं है, इस तरह से नहीं झुकना बिल्कुल भी, इस तरह रहेंगे। और शुरू में जिस पेट में गैस होती है तो आप ध्यान से सुनेंगे तो पेट में जैसे बुलबुले चल रहे हैं, उस तरह आवाज़ आपको महसूस कर सकते हैं। पैनक्रियाज प्रभाव में आती हुई इंसुलिन का उत्पादन सुचारू रूप से होता हुआ लीवर, किडनी प्रभाव में आती हुई, आंतें पुष्ट होती हुई, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। इसको जो है 3-4 बार करना है। पहली स्थिति मैंने बताया। अब दूसरे में क्या करेंगे, हथेलियों का कप बनाएंगे। बाएं हथेली इस तरह नाभि पर, दाएं हथेली बाएं के ऊपर। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकेंगे। श्वासें सामान्य। आपका बेली फैट भी कम होता हुआ। चार 5 बार पहली क्रिया करें और 4-5 बार इस तरह की ये दूसरी वाली भी करें। आपका शुगर लेवल समावस्था में आता हुआ, पैनक्रियास प्रभावित
इंसुलिन का उत्पादन सुचारू रूप से सुनिश्चित मात्रा के अनुसार होता हुआ। जब आप इस तरह से झुके हुए होते हैं तो श्वासें सामान्य लेते रहें और छोड़ते रहें। शुरू में हो सकता है आपके पेट में ज़्यादा गैस ज़्यादा है, कड़ापन ज़्यादा, तो शुरू में हो सकता है इतना ही झुक पाएँ। फिर धीरे धीरे आप और आगे झुक जाएंगे, प्रयास करते हैं और धीरे धीरे यहाँ तक झुक जाएं। तो आप शुरू में झुके नहीं, श्वास इस तरह से आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10-15 सेकंड यहाँ पर रुकें और श्वास बढ़ते हुए ऊपर। शुरू में इस तरह से प्रैक्टिस करें, 10-15 सेकंड ही रुकेंगे, फिर उसमें मतलब श्वास बीच में सामान्य करने की जरूरत नहीं है। 5-7-10 बार आप करेंगे तो मुश्किल से 2-3 दिन में आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे। आपका पेट में जो कड़ापन है, जो हार्डनेस है, वो कम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगा। तो आराम से आप जो है 2-3 मिनट तक आराम से आप ये कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर यह आसन है। पैरों की नसें भी जो हैं पुष्ट हो रही हैं, प्रभाव में आ रही हैं, घुटने मजबूत होते हैं, हमारे एड़ियाँ, पैरों के तलवे भी प्रभाव में आ रहे हैं और वो भी पुष्ट हो रहे हैं। ज़बरदस्त आसन है ये। और इसके बाद जब आप कोई भी अपने बैलेंसिंग करने के लिए आप जब भी कोई भी आसन करते हैं तो इसका बाद में किया जाने आसन उष्ट्रासन करना चाहिए। जब हम आगे झुकने वाला कोई भी पोज करते हैं तो उसके बाद पीछे झुकने वाला जरूर करना चाहिए। इसके अगले वाला आसन बताएंगे, उष्ट्रासन, जो पीछे झुकने वाला आसन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।